आज के वीडियो में हम देखेंगे चेस्ट फैट क्यों होता है। प्राइमरी रीजन है 2 ऑर्गन्स, फीमेल में और मेल में ये प्रोसेस सेम होती है, इसीलिए मैं दोनों के गोनैड्स लेके एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये है टेस्टिकल, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये है ओवरीज, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन। बट शरीर में मेल के एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है और फीमेल के टेस्टोस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होता है। बट प्राइमरी जो हार्मोन होता है मेल में टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कई काम होते हैं, स्किन को ग्लो करवाना, हेयर को थिक करवाना, बोन डेंसिटी को बढ़िया करवाना। बट एक मेजर काम होता है बॉडी में जो भी फैट प्रोड्यूस हो रहा है ट्राइग्लिसराइड्स, उसको ब्रेस्ट में डालना और उसको हिप में डालना। ओके, आसान भाषा में। तो एस्ट्रोजन अगर सही तरीके से बन रहा है तो सही तरीके से ब्रेस्ट में फैट डेवलप होगा, यानी कि डिपॉजिट होगा, और हिप में डिपॉजिट होगा। बट मर्दों में एस्ट्रोजन कम होता है, टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है, तो चेस्ट में फैट नहीं जाना चाहिए। अभी ये एस्ट्रोजन बनता कहाँ पे? ओवरीज के अंदर। जब एक महिला अपने मदर के पेट में होती है, उसी समय बहुत सारे अंडे वो उसकी ओवरीज में लेके आती है। वो अंडे प्राइमरी स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं। ओके, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाती है, प्यूबर्टी हिट हो जाती है, ये पूरा इवेंट दिमाग से चालू होते हैं। ओके, वैसे ही ये फॉलिकल आगे बढ़ने लगती है, अंडा आगे बढ़ने लगता है ओवुलेशन के लिए। तो जब ओवुलेशन होने के लिए रेडी हो जाता है, उसी समय उसकी जो कवरिंग होती है, उधर थीका सेल्स होते हैं, वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन बनता है और फिर नीचे एरोमेटेज के हेल्प से एस्ट्रोजन बनता है। अभी एरोमेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैकेनिज्म बतानी पड़ी। मेल में जब शरीर में फैट चर्बी ज़्यादा हो जाती है, तब चर्बी के अंदर, फैट सेल के अंदर, वो भी एक बेचारा जिंदा सेल है, उसके अंदर एरोमेटेज एंजाइम हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है ना, उसको कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में। जैसे ही एस्ट्रोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे ग्लैंड डेवलप हो सकती है मेल के अंदर और फैट डिपोजिशन हो सकता है। फैट डिपोजिशन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जैसे ही ग्लैंड डिपॉजिट बनेगी तो ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जाता नहीं एक्सरसाइज करने के साथ भी, फैट तो जा भी सकता है। तो इसको हम बोलते हैं गैनेकोमास्टिया। 1 2 3 4 स्टेजेस होते हैं इसके, और बेचारे लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि निप्पल का साइज भी बढ़ जाता है, फीमेल के ब्रेस्ट जैसा ये दिखने लग जाता है। ओके, तो इसको नेचुरली रिमूव नहीं किया जाता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है। 3rd और 4th ग्रेड है, तो अगर अर्ली ग्रेड है तो आप एक्सरसाइज करके ये फैट रिमूव कर सकते हो। ये ही कारण है चेस्ट में फैट डिपॉजिट होने का, हाई एस्ट्रोजन लेवल, लैक ऑफ एक्टिविटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड पुअर स्लीप। ओके, यू आर वाचिंग प्रथमेश भोसले।